चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं उमंग डेयरीज लिमिटेड कंपनी को। तो ये जो उमंग डेयरी लिमिटेड है, इनकी अपन डिस्कशन करेंगे। देखते हैं ये जो है फ्लोपो बिजनेस ने इसको कवर किया है और देखते हैं चलिए कैसा परफॉर्मेंस है। तो ये जो कंपनी है बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने का काम करती है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस मार्केटिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद में जो है कंपनी जो है वेरियस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स के साथ काम करती है। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपनी ने फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है रिसेंट ईयर में, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर बात करें तो लॉसेस भी दिखाए हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। उसके बाद डेप्ट की बात करें तो डेप्ट में मॉडरेट लेवल ऑफ डेप्ट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, पोटेंशियल डेप्ट सर्विसिंग इश्यूज हैं। कैश फ्लो की बात करें तो इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो भी है। की रिस्क की बात करें तो कंपटीशन, प्राइसिंग, प्राइस फ्लक्चुएशन, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं जिसमें फ्लक्चुएशन और रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, पर्टिकुलरली मिल्क प्राइसेस कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। इंटेंस कंपटीशन है, ऑफ कोर्स रेगुलेटरी रिस्क तो रहते ही हैं। इन्वेस्टेबल स्कोर इन्होंने 4 का दिया है। इनका एनालिसिस क्या है वो पढ़ लेते हैं। व्हाइल उमंग डेयरीज हैज शोन अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ फॉर लास्ट इन पास्ट, इट्स इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेक्स इट मॉडरेट इन्वेस्टमेंट रिस्क। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कॉशन के साथ करने के लिए कहा है इन्होंने अगर कोई भी इसमें प्लान करते हैं। यहाँ पे ये हो गया इनका कंक्लूजन और ये हो गया इनका डिस्क्लेमर की इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। अगर अपन इधर देखें एडिशनल कंसिडरेशन में एक चीज़ देखेंगे तो मैनेजमेंट क्वालिटी की बात की है, मार्केट सेंटिमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तो ये 3 तो हमेशा रहते ही हैं। ठीक है, चलिए अब अपन इनकी आकर के इनकी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो जैसा उन्होंने बताया इनकंसिस्टेंट है। सितंबर 2024 में 1 करोड़ 9 लाख का इनको नुकसान हुआ है, उसके बाद 2 लाख का प्रॉफिट था, फिर 6 करोड़ 33 लाख का प्रॉफिट था। तो इनकंसिस्टेंट है नेट प्रॉफिट भी। ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो लास्ट 1 साल है, मार्च 2024 में इनको प्रॉफिट था, 2023 में 3 करोड़ का लॉस था, फिर 14 करोड़ का लॉस था, फिर उसके पहले तक प्रॉफिट में थे। तो ठीक है। डिविडेंड पे आउट तक बात करें तो कमाल की बात ये है कि ये जो है 2021 तक ही डिविडेंड भी पे आउट कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने 2021 तक सिर्फ एक 2017 को डिविडेंड पे आउट नहीं किया था, उसके बाद पहले और उसके बाद में डिविडेंड तक पे आउट कर रहे थे। उसके बाद से उन्होंने 2021 के बाद से डिविडेंड पे आउट भी नहीं किया है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है, -2 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.61% की प्रमोटर होल्डिंग है, FII की कुछ होल्डिंग नहीं है, पब्लिक होल्डिंग है 25.39% की। होल्डिंग को इन्होंने ना कम किया ना ज़्यादा किया, उतने का उतना ही रखा है। अब आ जाते हैं अपन इनके ओवरऑल चार्ट पे। चार्ट की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। हम जो है अगर कोई प्लान करते हैं आगे, जो कि ठीक है मॉडरेट रिस्क है तो थोड़ा संभल के ज़्यादा रहना ज़रूरी है। 115 रुपये के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, उसके पहले हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। मॉडरेट रिस्क है तो थोड़ा फाइनेंसेस को भी बेटर होने का टाइम देंगे। बाकी यहाँ पे CFO ने रिज़ाइन किया है उमंग डेयरीज के, तो ये एक चीज़ है इसमें समझने वाली। अक्टूबर 7 की बात है, ये CFO ने रिज़ाइन कर दिया था। ओके, तो इसमें इतना ही है। फिर 115 के बाद देखते हैं हम जो भी अपने लिए हिसाब सोच रहे हैं। आप लोग भी अपना एनालिसिस कीजिए। बाकी ये न्यूज़लेटर काफ़ी अच्छा है, आप इनको जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड न्यूज़लेटर है, कुछ 22 रुपये सालाना का है, इतना कुछ नहीं है। आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसमें ये लोग बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं। ज़्यादातर स्टॉक पिक्स, ये तो रेयरली कभी ये लोग ऐसी कंपनियों का एनालिसिस करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऑन डिमांड होगा, ये रिसर्च प्रो की तरफ से कोई डिमांड आई होगी, इस वजह से उन्होंने कर दिया। नहीं तो नॉर्मली लोग जिन भी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं जिनका इन्वेस्टेबल स्कोर 5 के ऊपर है, 5 के ऊपर यानी 6, 7, 8, 9, 10 जो भी वो देते हैं, मान के चलिए कि वो अच्छी कंपनी है, उनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। हम इनको काफ़ी टाइम से ट्रेस कर रहे हैं। फ्लोपो बिजनेस करके न्यूज़लेटर है, इनका लिंक आपको आर्टिकल का नीचे दे देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इसमें सब्सक्राइब करने के लिए बस रजिस्टर पे जाकर क्लिक करना है। जैसे अभी हम यहाँ लॉगिन है तो नहीं दिखाएगा, रजिस्टर पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कौन सा आपको पैक लेना है, तो उसमें उसमें उस हिसाब से ले लीजिएगा अपने हिसाब से। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है ये। चलिए तो फिर इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।